फ्रेंड्स, जय श्री राम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि बजरंगबली हनुमान जी की आज आपको अद्भुत कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी। राम के अनन्य भक्त हनुमान से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें उनके बल पराक्रम, बुद्धि, चातुर्य और असामान्य साहस प्रति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान अमर अजर बताए गए हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना त्वरित फलदायी बताई गई है। वायुदेव और मां अंजनी के पुत्र हनुमान बाल्यकाल में अत्यंत शरारती थे। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वासा से श्राप मिला। इसी के फलस्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ। इसलिए बजरंगबली केसरी नंदन कहे जाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं और उनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दरिद्र और संकट से मुक्ति मिलती है। दिव्य फल से हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? अंजना माँ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया। लेकिन यज्ञोत्पत्ति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने वह फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहां अंजना मां भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण बजरंगबली भरत समभाई कहे जाते हैं। पुत्र पर बाढ़ से पवन देव का क्रोध। पवन देव के पुत्र हनुमान जी ही हैं। भूख लगने पर एक बार बाल हनुमान जी सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझाकर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए थे? बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खाते। शिव की अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली थी। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्याएं प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियां वापस प्राप्त हो गईं। आखिर मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र कैसे थे? आइए सुनते हैं। वीर हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं वैसे तो, लेकिन रावण युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकर ध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली क्रोधित हो गए। परंतु जब मकर ध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट भी हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में हनुमान जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में जाकर गिरा। उसी से मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट स्टोरी है, मृत्यु दंड पाने के बाद भी हनुमान जी को राम जी मार क्यों ना सके थे? नारद जी ने ऋषिगण की आप भगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब में से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हो गए और राम को हनुमान को मृत्युदंड देने को कहा। गुरु की आज्ञा से विवश होकर राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंता मुक्त हो कर राम नाम का जाप करो, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए।
यह देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विस्तारण जाना और अंत में हनुमान जी पर से उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर भी जरूर करें। आपको कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।